बांदा पूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार का जिन एक बार फिर बाहर आया है। वैसे तो जिला पूर्ति अधिकारी सहित पूर्ति निरीक्षक व राशन वितरण पर खाद्यान्न में भारी घोटाले के आरोप लगते रहे हैं। समाजसेवियों ने जिलाधिकारी से कई बार शिकायत करने के अलावा मुख्यमंत्री को भी शिकायत भेजेकर जांच कराने की मांग की गई थी, जिस पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर शिकायत के समय प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर की गई जांच में दोषी करार देते हुए टीम ने संबंधित अधिकारी को जांच रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आपको बता दें कि जिला पूर्ति विभाग बांदा भ्रष्टाचार के मामले में नित नए कारनामों के साथ लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। भ्रष्टाचार के एक नए मामले में जिला पूर्ति विभाग खाद्यान्न माफियाओं व उचित दर विक्रेताओं के चेहरे से ईमानदारी का नकाब हटा दिया है। पूर्व में साक्ष्यों के साथ प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए पूर्व जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच के लिए निर्देशित किया गया था, जिस पर गठित टीम ने उचित दर विक्रेता सुनील शिवहरे की राशन की दुकान में अन्य प्रदेशों के आधार कार्ड लगाकर खाद्यान्न चोरी पकड़ी गई थी। वहीं एक अन्य विक्रेता रमेश साहू की दुकान पर उसके परिवार के लोगों के नाम पर गरीबी रेखा से नीचे का लाल कार्ड बना हुआ पाया गया था, जिस पर खाद्यान्न सिंडिकेट चलाने वाले सुनील शिवहरे व क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी शरद कुमार स्वर्णकार से मिलकर जांच में शामिल सभी राशन कार्ड को डिलीट करा दिया गया, जिसका जिक्र जांच टीम द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में किया गया है। वहीं मवई में खाद्यान्न की दुकान पर 135 कुंतल सरकारी खाद्यान्न गमन करने का दोषी पाया गया है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, न FIR दर्ज कराई गई और न ही पूर्ति विभाग के किसी अधिकारी पर कोई कार्यवाही। मेरे द्वारा जिला पूर्ति विभाग और खाद्यान्न का जो सिंडिकेट चला रहे हैं, इनके आपसी गठजोड़ को लेकर के एक शिकायत की गई थी तत्कालीन पूर्व जिलाधिकारी महोदय दुर्गा शक्ति नागपाल की। उनके द्वारा जाँच टीम का जो गठन कर जाँच कराई गई थी। जाँच में कुछ ऐसे तथ्य निकल करके आए थे जिसपे ये स्पष्ट हो रहा था कि बांदा जनपद में जिला पूर्ति विभाग के संरक्षण में खाद्यान्न का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है, जिसपे वो संरक्षण पूर्णता दे रहा है। लेकिन खाद्यान्न माफियाओं का जिस तरीके से प्रभाव था, ये जांच कहीं न कहीं ठंडे बस्ते पर चली गई, अग्रिम कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। जब 1 साल का समय हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो गई, तो मेरे द्वारा पुनः शासन स्तर पर इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से इसकी शिकायत की गई सारे साक्ष्यों सहित कि बांदा में जिला पूर्ति विभाग के संरक्षण में इस तरीके से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाते हुए भारी मात्रा पर खाद्यान्न चोरी का कार्य किया जा रहा है, जिस पर शासन स्तर से जनपद से जांच कराई गई, जिसपे जिलाधिकारी महोदय द्वारा 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर जांच कराई गई। जांच टीम द्वारा ऐसे तथ्य जो जांच में दिए गए, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि जिला पूर्ति विभाग पर सुशील शिवहरे उचित दर विक्रेता है, जो एक बहुत बड़ा खाद्यान्न का सिंडिकेट चलाते हैं। इनके ही द्वारा पूरे जिले पर तमाम दुकानों पर बाहरी अन्य प्रदेशों से आधार कार्ड मंगा करके उनको राशन कार्डों में लगा करके यूनिट बढ़ा करके खाद्यान्न चोरी कराई गई। उनकी खुद की ही दुकान पर भारी मात्रा पे क्या कहते हैं यूनिट पर राशन पड़ी हुई पाई गई और कहीं ना कहीं इस पे मवई बुजुर्ग पर जो उचित दर विक्रेता है चुनकी देवी, उनकी दुकान पर 135 कुंटल 55 किलो की चोरी अकेले 3 महीने के अंदर पाई गई। ग्राम रिसौरा पर 108 राशन कार्डों पे लगभग 450 यूनिट डिलीट हुई। जांच के बाद वहां पर भी लगभग क्या कहते हैं 28 से 29 लाख रुपए सरकारी खाद्यान्न की चोरी की गई है। तमाम ऐसे प्रकरण उस जांच में रिपोर्ट में दिए गए हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि जिला पूर्ति अधिकारी के संरक्षण पर ये पूरा एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है, जिसपे खाद्यान्न की चोरी कर सरकारी राजस्व को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं अब आप, क्या होगा इस पे देखिए, क्योंकि जिला पूर्ति विभाग खुद एक चोरी को संरक्षण दे रहे हैं, तो उनके स्तर से कोई ऐसी कार्रवाई की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि नवागंतुक जो जिलाधिकारी महोदय हैं काफ़ी तेज तर्रार हैं और उनसे ही कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि इस जो इतना बड़ा करप्शन यहाँ पर बांदा जिले में जिला पूर्ति विभाग द्वारा फैलाया गया है, उस पर कोई ठोस लगाम लगाएंगे। अभी आपने कहा जांच में सत्य पाया गया जी, कैसे जांच हुई थी और किसने किन लोगों ने? देखिए, अपर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता पर 3 सदस्यीय जाँच टीम का गठन था। उस पर SDM सदर और जिला विपणन अधिकारी द्वारा अभिलेखी साक्ष्यों का परीक्षण कर गहनता के साथ उसका जांच की गई। मेरे द्वारा भी साक्ष्य लिए गए, उस पर जिला पूर्ति विभाग और उन खाद्यान्न माफियाओं के भी तर्कों को देखा गया, सुना गया, जिसके पश्चात इन अधिकारियों द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट को तैयार कर जिलाधिकारी महोदय को भेजा गया। मेरे द्वारा जन सूचना के माध्यम से जांच रिपोर्ट को प्राप्त कर उसका अवलोकन कर इस बात को देखा गया कि इस पे पूरा विभाग करप्शन में डूबा हुआ है। रविंद्र जी, क्या होना चाहिए इनके खिलाफ? इसमें सभी विभाग जितने लोग दोषी हैं उस पर सबसे पहले तो तत्काल FIR दर्ज होनी चाहिए गबन की, क्योंकि साफ इस पे स्पष्ट गबन के शब्द आया हुआ है और गबन एक बहुत बड़ा क्राइम है और जिला पूर्ति विभाग के सभी अधिकारियों को तत्काल इस पे सस्पेंड कर देना चाहिए। देखिए, राशन विभाग में जो भ्रष्टाचार है, इसकी शिकायतें तो हम लोग बराबर सालों से कर रहे हैं। जिला प्रशासन PM महोदय के पहले जो भी जिलाधिकारी महोदय थे उनसे भी हमने किया था,
और ये केवल एक जगह के नहीं, पूरे ज़िले में, चाहे वो पैलानी हो, चाहे वो बबेरी हो, चाहे वो नारायणी हो, चाहे वो बांदा तहसील हो, सभी में भ्रष्टाचार इतना व्यापक है राशन विभाग में कि इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। कुल मिलाकर जैसे नाम कटा, मेरा नाम जैसे कटा राशन विभाग से, इसके बाद मुझे अपना नाम जुड़वाना है, तो राशन विभाग के लोग कहेंगे कि अधिकारी कहेंगे कि ये साइट बंद है। और जब जब उनके दलाल लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे कि 1000-1500 रुपये दो, हम आपका नाम तुरंत जुड़वा रहे हैं, तुरंत आपका नाम जुड़ेगा। खाद्यान्न की कालाबाजारी कह रहे हैं कि रुक गई है। मशीनों से जो वितरण हो रहा है उसके बाद भी कोटेदार गड़बड़ कर रहे हैं, और उसमें से राशन विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत है। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि इस मामले में मैंने कई बार हमने जिलाधिकारी महोदय को, पैलानी SDM महोदय को भी हमने दिए थे और बताया था कि जहाँ पर राशन विभाग के नाम जुड़ते हैं, राशन विभाग के नाम जहाँ से राशन विभाग के नाम जहाँ कटते हैं और जब जुड़वाने गरीब लोग जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि अब नहीं जुड़ पाएंगे, अब नाम कट गए हैं, और जब उनको चढ़ाव मिलता है उसके बाद तुरंत उनके नाम जुड़ जाते हैं। आखिरकार इसमें जांच होनी चाहिए और DM महोदय को इसमें से जो भी दोषी है इस विभाग के अधिकारी, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।